अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए शो के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो कमेटी है 3 जजेस पर मुश्तमिल, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उसके सरबराह हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनका इजलास हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टेलीफोनिक इजलास में शिरकत की और उस इजलास में जो है वो यही मशावरत हुई कि कौन से केसेस जो हैं वो फिक्स किए जाए। और इतलात ये है कि इसी हफ्ते जो है वो 5 रुकनी बेंच कुछ केसेस की समाअत करेगा। अभी तक उस हवाले से तफसीलात जारी नहीं हुई, लेकिन गालिब इम्कान है कि जब ये हमारा शो जो है ये एयर हो उस वक्त ये तफसीलात पब्लिक हो चुकी होंगी। 5 रुकनी बेंच और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एक शुरुआत की जा रही है ताकि ये मैसेज दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। और इस हवाले से आज जस्टिस जमाल मंदोखेल और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार वो कोई विज़िट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में। कुछ जर्नलिस्ट के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, गैर रस्मी मुलाकात। उसमें भी उन्होंने बताया कि जी ये जो है वो आज मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग की तफसीलात जो हैं वो जल्द पब्लिक हो जाएंगी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, प्रेस स्टेटमेंट जो है वो अभी जारी नहीं हुई, लेकिन जो है वो एक चीज़ वाज़ेह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का केस जो चैलेंज हुई हैं, पटिशन जो आई हैं, सबसे अहम केस तो वो केस बताया जा रहा है कि इतनी जल्दी फिक्स नहीं होगा जब तक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वापस नहीं आते। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, वो आएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि वो केस कब लगता है। जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से इतला है कि वो भी बैरून मुल्क कल जा रही हैं, ग़ालिबन बाकू अज़रबैजान। और तो अब देखना है कि जो 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है उसमें एक तो ये होगा कि हर सूबे का जज होगा, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान गालिब इम्कान है कि वही सरबराही करेंगे पहला बेंच, पहली हियरिंग। और हियरिंग भी बज़ाहिर लग रहा है कि 14 को जुमेरात को होगी। कल में भी, कल बुध है, चांसेस कम है, और बुध को जुमेरात को पहली हियरिंग होगी। अमूमन पहली हियरिंग जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है उसमें जो वो कुछ आउटलाइन तय की जाती हैं कि किस तरह केसेस चीज़ को चलाना है और नोटिस होते हैं, तो उसमें कोई बड़ी पेशरफ नहीं होगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो अब इंतज़ार है वो ये है कि कौन से केसेस फिक्स करने हैं इस लार्जर बेंच के सामने। और ये 2 महीने इनके पास हैं। ये जो नॉमिनेशन है जजेस की 2 महीने के लिए है। फिर मज़ीद जुडिशल कमीशन जो है वो मज़ीद जजेस नामज़द करेगा आइनी बेंचेस के लिए। ये भी हो सकता है कि ये जज मौजूद रहें और ऐड हो जाएं, या नए इनको छोड़ के दूसरों को कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त सारा कुछ टेक ओवर जो बेंच बनाना मास्टर ऑफ रोस्टर, वो अगर हम कहें कि वो एग्जेक्टिव है तो गलत नहीं होगा। मास्टर ऑफ रोस्टर में क्योंकि एग्जेक्टिव के 5 पक्के वोट हैं, उसमें अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और 3 लॉ मेकर हैं जिनका जो वो हुकूमत से तल्लक है। उसके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं 6। एक वोट चाहिए, और एक वोट हमने देखा कि पहले जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने हाथ खड़ा करके हुकूमत के यानी जो रिकमेंडेशन थी उसका उन्होंने इंडोर्स किया, और उससे वाज़ेह हो गया कि हुकूमत की सपोर्ट है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब ये आइनी बेंचेस की बात हो रही थी तो ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि हुकूमत को 7 की बर्तरी है जुडिशल कमीशन में, क्योंकि पहला इजलास 12 रुकनी मेंबर थे। अब जो इजलास होगा वो 13 होंगे, उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल भी हेड होंगे। लेकिन जब पहला इजलास से पहले ये खबरें आ गई कि जी नहीं, जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है वो उन्होंने वोट हुकूमत को यानी जो रिकमेंडेशन है उनके साथ ही होना है, और आइनी बेंच के सरबराह जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान होंगे। तो ये बड़ी एक यानी इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी कंफर्टेबल है। और इस वक्त हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो एक ये है कि जो ये बेंच है, मौजूदा बेंच, ये इस वक्त ये केस सुने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, ताकि एक इंडोर्समेंट हो, ठप्पा लगे। अब देखना है कि ये जो 7 जजेस के सामने जब ये केस लगेगा, क्या ये जजेस जो हैं ये मामला जुडिशल कमीशन को भेज के फुल कोर्ट के लिए करेंगे कि फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुने और जुडिशल कमीशन फुल कोर्ट बनाए, या ये जज समझेंगे कि हम ही ठीक हैं, हम ही जो है वो सुनेंगे।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ होगी। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा क्योंकि इस किस्म के केसेस में वकला हज़रात जो हैं वो पेश होते हैं, दरख्वास्तें देते हैं जी फुल कोर्ट बनाएं। अब फुल कोर्ट जुडिशल साइड पे अगर आर्डर होता है जुडिशल कमीशन को, फिर जुडिशल कमीशन पाबंद होगा फुल कोर्ट बनाने में। अब 7 जजेस में से देखना है कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो अमूमन ये बात भी होती है, जब ये बार में बैठें तो वहाँ ये बात होती है, जिस तरह जैसे जमाल मंदोखेल हैं तो उनका होता है जी उनके पास इस आइनी बेंच में 2 वोट हैं, जैसे मोहम्मद अली मजहर के 2 वोट हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन बार में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं ये दोनों जो जैसे अमीनुद्दीन खान साहब के अलावा जो जैसे जमाल और जैसे मोहम्मद अली मजहर, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। तो अब देखते हैं कि इन्होंने जैसे अमीनुद्दीन खान को क्या सजेस्ट करना है, किन केसेस को। पहला इलाज तो जैसे अमीनुद्दीन खान ने खुद ही कर लिया, उसमें उन्होंने नहीं बुलाया उनको कमेटी। एक जैसे जमाल मंदोखेल तो चाइना थे, वो यहाँ थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही मीटिंग की। और कल हमने देखा जब यूँ ही जैसे मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आए कि ये बेंच आईनी नहीं, जो हमारा बेंच है क्या ये गैर आईनी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से कुछ रिमार्क्स उन्होंने दिए, हालांकि वो जो है वो लाइटर नोट पे थे। उसके बाद हमने देखा कि 6 नवंबर की जो जैसे अमीनुद्दीन खान की जो मीटिंग है अपने स्टाफ के साथ, उसके मिनट्स जारी हो जाते हैं। आज सुबह ये बात होती है कि जी आज मीटिंग भी हो जाती है, और इसी हफ्ते चांसेस बहुत कम थे कि इस हफ्ते आइनी बेंच बैठेगा, लेकिन पहली दफ़ा आइनी बेंच बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें बज़ाहिर ये लग रही हैं कि जैसे मंसूर अली शाह के रिमार्क के बाद भी चीज़ें ज़्यादा एक्टिव चीज़ें की गई हैं। हुकूमत अब क्या कर रही है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने अपने जज चुन के बेंच लग गया, क्या कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव साइड है, चाहे वो सूबों में चाहे वो वफाक में, वो सिर्फ ये इस वक्त फोकस हो रहा है कि कौन से जज अब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 कर दी गई है, इस वक्त 16 जज काम कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो ये 18 जजेस की असामियाँ खाली हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फ़िलहाल 4 जज में भी अपॉइंट किए जाएँ, और उसमें भी 2 जो हैं वो सिंध से किए जाएँ। और सिंध से जो है वो बताया जाता है कि जो सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी, वो बड़ी एक्टिव है कि जी हमारे जज लाए जाएँ। उनको आपको याद होगा 2007-8 में जब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर जब चीफ जस्टिस बने थे डिफेक्टो, तो उन्होंने उस वक्त कुछ 40 जज भर्ती किए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी को ना इफ्तिखार चौधरी, कोई वकील जिसका थोड़ा बहुत भी कोई रब्ता था पीपल्स पार्टी के साथ, उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया, चाहे वो कॉम्पिटेंट था, इंटीग्रिटी वाइज जो भी था। इफ्तिखार चौधरी ने, उसके बाद भी हमने देखा कि उस तरह नहीं। अब सियासी जमातों में यह है कि हमारे जज जो हैं, हमने अदालतें उनसे भरी जाए। तो अब ये बड़ा इम्तिहान है। जो कल भी बात हो रही थी कि ये जो टास्क इस वक्त सारी हो रहा है, 4 जजेस भी कौन आ रहे हैं, किधर किसको लाया जा रहा है, सारी गेम ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग की नाम भी दिया जा रहा है। एक बात तो ये है कि जी जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हीं से आने चाहिए जज, और सीनियरिटी में जज आए। अगर सीनियरिटी में कोई फैक्टर है कि जी ये जज जो है वो इसको इस वजह से नहीं आया जा रहा, कोई रीज़न हैं ऐसे वैलिड, फिर तो बात हो सकती है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन सा जज आएगा सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। 2 जज अगर आने हैं तो किसको, जैसे शफी सिद्दीकी आएंगे, दूसरे जज कौन आएंगे। अगर पीपल्स पार्टी कहती है जी कि सिंधी बोलने वाला जज भी सुप्रीम कोर्ट में हो तो किसको लाया जाए। अब जैसे याह्या अफरीदी, अमूमन हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नामिनेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, और उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अगर नाम इनिशिएट किए तो उनको अपनी मेजॉरिटी भी पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी ये कमीशन है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें तो जो वो चीफ जस्टिस हैं, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे अमीन, और जैसे जमाल मंदोखेल, 5 जज और 2 PTI के मेम्बरान। अगर जुडिशल मेम्बरान की यूनिटी रहती है और PTI के 2 वोट उन्हें मिलते हैं, फिर वो अपनी मर्जी के जज लगा सकते हैं। अदरवाइज वो पाबंद हैं कि उन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनको ओबलाइज करना होगा, इनसे कंसल्टेशन पहले करनी होगी। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई जुडिशल कमीशन में। जो है वो जिस तरह रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, तो इसमें अब चीफ जस्टिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि जो उनकी नॉमिनेशन हैं वो कोशिश उनकी होगी कि वो यूनैनिमस हो। तो यूनैनिमस कैसे किए जाएँ, उसमें अमूमन जो है हमने देखा कि सियासी जमातें गिव एंड टेक करती हैं कि जी एक मेरा जज, एक तेरा जज। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, ये
इससे कैसे नबर आजमा होंगे चीफ जस्टिस जब वो कहेंगे कि जी ये जज जो हैं हमने सुप्रीम कोर्ट में लाने हैं, दूसरी तरफ से आ जाएगा कि ठीक है जी 3 आपके 2 हमारे। तो इन हालात में वो कैसे अपने आप को यानी देखेंगे किस तरह, क्योंकि अमूमन माजी में हमने देखा कि 2010 से लेके 24 तक जो जजेस की नॉमिनेशन हुई सुप्रीम कोर्ट में वो सारी जुडिशल मेम्बरान ने की, चीफ जस्टिस ने की, हुकूमत का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन पहली दफ़ा हो रहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में हुकूमत का पूरा रोल है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी है कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी उन जो जुडिशल मेम्बरान हैं, हाँ ये हो सकता है कि अगर 5 मेंबर जो जुडिशल कमीशन में हैं वो एक पेज पे हैं। हमने देखा पहले मीटिंग में तो नहीं थे, जैसे अमीनुद्दीन खान ने वोट नहीं दिया जब कहा गया कि जी फुल कोर्ट सारे जजेस को यानी बेंच कैसा बना दिया जाए, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने हाथ नहीं खड़ा किया। जब ये कहा गया कि जी वो सरबराह हों तो उन्होंने फ़ौरन अपना हाथ खड़ा किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या यूनिटी होगी, क्या सूरत हाल होगी। अगर जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब, ये चारों जो हैं वो काजी याही अफरीदी साहब की जो नामिनीज़ होंगे उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर पीटीआई के 2 मेंबर जो हैं शिबली फराज और उमर अयूब, तब इनकी मेजॉरिटी बन सकती है। लेकिन ये भी है कि कोशिश होगी कि यूनानिमस किया जाए। तो ये इस वक्त बताया जा रहा है कि एक ही अब इस वक्त काम जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में 25 जज लगाने हैं फ़िलहाल, और इतलात हैं कि पहले जो ड्राफ्ट था स्टैंडिंग कमेटी में वो भी जो अप्रूव हुआ था वो 25 जजेस का था बिल जो था, फिर 34 किया गया, और 34 जो है ये पीपल्स पार्टी और ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश पे किया गया कि नहीं 34 जज लगाए जाएँ। पहली दफ़ा हमें मौका मिल रहा है कि अपने हम ख्याल जज सुप्रीम कोर्ट में लाएँ। अमूमन होता है कि जी जब जो है वो जब आपने करना है कि जी इस वक्त सूबों वाइज कहा जा रहा है कि हर सूबे से आपने 2-2, 3-3 जज लेने, तो ये कहा गया ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़े। तो खैर हुकूमत की तरफ से अब जो एक डिसीजन ये है कि जी फ़िलहाल जो है वो 25 तादाद की जाए और 4 फ़ौरन जज सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएँ। और सबसे ज़्यादा जो चांस है वो ये है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। पहले तो उनसे बड़ा ये था कि जी उनको फौरी लाया जा रहा है, उनके हवाले से हुकूमत को ये था कि जी पहले भी कि जी उनको डिले किया गया, वो बड़े अरसे से चीफ जस्टिस हैं सीनियर, और थोड़ा बहुत ये था कि जी गिले भी थे कि जी उनको क्यों नहीं लाया जा रहा, और हुकूमत की थी कि जी अब तो वो बिल्कुल आएंगे, और उनके हवाले से ही बताया जा रहा था कि जजेस की तादाद काजी फैसा के टेनोर में बढ़ी। लेकिन जब वो जजेस की तादाद बढ़ी, लेकिन उस वक्त काजी फैसा साहब को और चैलेंजेस थे, उस तरफ वो नहीं गए। अब जो मौजूदा सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में, क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक विलिंग हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आए, या वो कहेंगे कि नहीं अभी मुझे 2 साल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहना है। तो अगर वो विलिंग हैं तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिश होगी कि एक जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिया जाए और आमिर फ़ारूक साहब को लाया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। पंजाब से भी एक जज में भी आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी। पहले जो सूरत हाल थी कि जी सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, उस वक्त जजेस के जहन में ये था कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको लाया जाए, वो हों, और ताकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब तो पैनल के ज़रिए चीफ जस्टिस की तकरीरी होनी है। तो इसमें अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, किसको किस तरह चीफ जस्टिस राज़ी करते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट टास्क है जुडिशल कमीशन में। वो सूरत हाल नहीं रही माजी में, जिस तरह जजेस जो है वो माजी में एक यूनिटी मेजॉरिटी होती थी इफ्तिखार चौधरी के दौर में, जो एजेंडा चीफ जस्टिस तय करता था वही सारे उसको कर देते थे। अब ये सूरत हाल नहीं है, अब डिफरेंट टास्क, डिफरेंट चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस को कैसे नबर आजमा होते हैं, जो भी सूरत हाल होगी वो आपको उस तरह आगाह करेंगे। फ़िलहाल जो है बताया जा रहा है कि कुछ जजेस को के हवाले से ही काम जारी है, और जो लीगल विंग्स हैं सियासी जमातों की वो इसी काम पे लगी हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, और फिर हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ उसमें जो सीवियाँ ली गई आगे पीछे, क्योंकि 24 के 25 सीटें खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में भी खाली हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी खाली हैं सीटें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 सीटें बना दी गई हैं। उसके लिए जो है वो नाम मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं कि जी 15 नाम शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। तो ये 70-80 जज जो लगाने हैं, इसके लिए जो हो रही है वर्किंग, सारा इस वक्त काम यही चल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बन गया अपनी मर्ज़ी का, अब मज़ीद जजेस की देखना है कि वो कौन कौन आते हैं।
इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।